तो कैसे हैं आप सब लोग। ये क्वेश्चन पूछना ही मेरा गलत होगा क्योंकि मुझे पता है कैसे हैं आप लोग इस कंडीशन पे जैसा आईपीएल चल रहा है। और इस टाइम पे मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आपका आईपीएल कैसा जा रहा है। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूंगा तो पक्का आपको मेरे को गाली देने का मन करेगा, तो इसलिए ये मैं सवाल पूछता ही नहीं हूँ कि भाई आईपीएल कैसा जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि आईपीएल कैसा चल रहा है इस बार का। दोस्तों जैसे जैसे आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, मतलब दिन ब दिन हर साल आईपीएल जो है वो घटिया टूर्नामेंट होता जा रहा है। आप अगर बात करो पहले के जो आईपीएल के मैचेस होते 2008 से शुरू हुआ था, तब कितने बढ़िया मैचेस होते थे, पूरा फुल ऑन थ्रिलिंग मैचेस होते थे। पंटर को भी मज़ा आता था, क्रिकेट ट्रेडर्स को भी मज़ा आता था, ठीक है, फैंस को भी मज़ा आता था, सबको मज़ा आता था, ओवरऑल प्लेयर्स को भी खेलने में मज़ा आता था, ठीक है, क्योंकि मैच जो है फाइटिंग होता था। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन आईपीएल जो है वो घटिया होता जा रहा है। खाली अब ब्रांड वैल्यू रह गई है, इंटरटेनमेंट के नाम पे आईपीएल जो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। मतलब एक टीम इतना रन मार दे रही है कि दूसरी टीम फिर हक दे रही है, या एक टीम पहले ही इतना हक दे रही है कि दूसरी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके का आईपीएल चल रहा है, जहाँ दूसरे टूर्नामेंट्स के साथ ये होता है कि जैसे जैसे उनकी वैल्यू बढ़ती है तो जो मैचेस है वो अच्छे होते हैं। बल्कि आईपीएल में हर साल उल्टा चलता है। पहले पंटर पैसे कमाते थे आईपीएल से, लेकिन इस अब आईपीएल का ट्रेंड इस तरीके से हो गया कि पंटर नुकसान में ज़्यादा जाते हैं। अब सब लोग बर्बाद ज़्यादा हो रहे हैं। कमाई तो इक्का दुक्का कोई कमा रहा होगा तो कमा रहा होगा, सिर्फ अभी बुकी आबाद हो रहे हैं और पंटर जो है वो सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं। इस तरीके का आईपीएल जैसे चल, और आगे भी लगता है कि फ्यूचर में ऐसे चलता जाएगा। तो पंटर तो ख़त्म हो जाने वाले हैं। बुकी आपस में एक दूसरे को खेलेंगे कि भाई आज तू मेरी बुक पे खेल ले, आज मैं तेरी बुक पे खेल लेता हूँ, इस तरीके से करेंगे, क्योंकि पंटर तो ख़त्म ही कर देगा ये। सिर्फ बीसीसीआई बोर्ड और क्रिकेट प्लेयर्स का रह गया है, ठीक है, प्लेयर्स को मोटा मोटा पैसा मिलता है हर साल। आप देख रहे हो कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हर साल जो प्लेयर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये शुरू हुआ उन्होंने 2021-22 से, पहले स्टार्क गया, फिर कोई और गया, इस बार श्रेयस अय्यर को 27 करोड़। मतलब जहाँ पे प्लेयर शुरुआत में जो आईपीएल था, या मिडिल फेज में भी आप देख सकते हो आईपीएल जहाँ जहाँ 3-3, 4-4 करोड़ या मैक्सिमम 10 करोड़ तक वैल्यू जाती थी, अब प्लेयर की 27 करोड़ तक वैल्यू जा रही है। तो दोस्तों ये अब ये बात समझो कि भाई इसका इतना पैसा ये प्लेयरों को दे रहे हैं एक एक 1.5 महीने खेलने के लिए, तो इसका पैसा कौन देगा? हम पंटर प्रजाति देंगे और कौन देगा? ठीक है, तो हमसे ही पैसा ये सारा का सारा वसूल किया जा रहा है। और इसका सारा सारा आप देख सकते हो कि भैया पहले जब प्लेयर्स की वैल्यू कम होती थी, कम पैसे मिलते थे, ठीक है, हाईएस्ट जो था 5 करोड़ 6 करोड़ मिलता था, तब आईपीएल बहुत बढ़िया होता था। अब जब प्लेयर्स को 20-20, 25-25, 26-26 करोड़ रुपए मिल रहा है हर साल, आप देख रहे हो कोई ना कोई प्लेयर महंगा बिकता जा रहा है, और पिछली साल से महंगा हो रहा है। जैसे पिछली साल मिचेल स्टार्क था, और इसी ईयर उससे महंगा जो आपका ये श्रेयस अय्यर बिका है। पिछली साल जो टीम ने अगर 80 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, तो दिन ब दिन हर साल टीम भी, ऑब्वियसली प्लेयर महंगे बिक रहे हैं तो टीम का जो पर्स है वो भी बड़ा होता जा रहा है। इस बार पंजाब किंग्स ने सबसे ज़्यादा 110 करोड़ रुपए खर्च किए हैं प्लेयर्स को खरीदने के लिए। तो आप देख रहे हो कि बस खाली बीसीसीआई और प्लेयर्स पैसा कमा रहे हैं, और पंटर से पैसा जो है सिर्फ लूटा जा रहा है भाई, और कुछ नहीं कर रहा है। ये आईपीएल पूरा पंटर को ख़त्म कर देने वाले वाले, मतलब ईडियट आईपीएल को आप बोल सकते हैं, ईडियट प्रीमियर लीग है और कुछ नहीं है, बस खाली इसका नाम नाम रह गया है और बाकी का कुछ नहीं है इसके ना। इंटरटेनमेंट जो है वो ज़ीरो है, इंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ ई भी नहीं है इंटरटेनमेंट का, एकदम घटिया लीग है। बंदी करा दी थी बीसीआई इसको, तो कम से कम हम पंटर भाइयों को तो भला ही होगा। कुछ नहीं है, 1-1.5 महीने चलता है, 1-1.5-2 महीने ये समझ लो कि पंटर के ऊपर शनिचर होता है, मतलब शनि का बहुत कर्रा प्रभाव होता है, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ पंटर जो है वो हारता हारता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, और कोई लीग्स वगैरह नहीं होती हैं, तो पंटर को सिर्फ मजबूरी में आईपीएल खेलना पड़ता है। और 1.5 से 2 महीने चलाते हैं ये, ऐसे टाइम पीरियड में भी चलाते हैं जब मतलब काम वाम भी कम होता है, ठीक है, गर्मियाँ हो रही होती है, छुट्टियों के दिन भी होते हैं, तो बड़ा सोच समझ के ये लोग टाइम प्लान करते हैं। सोचते हैं तो पंटर सोचते हैं कि भाई छुट्टियाँ हैं या सब है, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, इस टाइम पे छुट्टियाँ चलती थी कॉलेज की, तो सब लोग सोचते हैं कि बैठ के आईपीएल देखेंगे, खेल के पैसा कमाएंगे। लेकिन कुछ नहीं होता, सिर्फ लूटने का प्रोग्राम चलता है। 1.5-2 महीने बुरी तरीके से सनीचर हावी होता है पंटर्स के ऊपर, और पंटर बेचारे ख़त्म ही हो जाते हैं इस आईपीएल में। क्योंकि जब पहले आईपीएल शुरू हुआ था तब आईपीएल के साथ ऐसा नहीं होता था कि आईपीएल हो रहा है तो भाई कोई दूसरी लीग नहीं होगी, दूसरी लीग से टूर्नामेंट भी चलते रहते थे, एटलीस्ट बायलेटरल सीरीज़ तो चलती थी। लेकिन अब आप देख रहे हो जैसे जैसे बीसीसीआई के पास पैसा बढ़ रहा है, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, तो ये लोग क्या करते हैं भाई, दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स अपनी सीरीज़ तक नहीं कराते। आप ये समझ लो कितने क्रिकेट बोर्ड है, मतलब 10-12, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा हैं, उन लोगों की क्रिकेट की जो बायलेटरल सीरीज़ है वो तक बंद हो गई है भाई।
सिर्फ इकलौता एक देश है पाकिस्तान, ठीक है, उसकी बायलेटरल सीरीज़ चलती है, क्योंकि उसके प्लेयर्स को 2008 के बाद बैन कर दिया है, वो प्लेयर्स खेलते नहीं हैं, तो इस वजह से वो टीम खेलना चाहती है बायलेटरल सीरीज़। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके साथ कोई दूसरा देश नहीं है जो खेले बायलेटरल सीरीज़, तो बहुत बड़ा इश्यूज़ है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई बीसीसीआई भर भर के पैसा देता है क्रिकेट बोर्ड्स को। देखो क्रिकेट बोर्ड्स को क्या चाहिए, पैसा चाहिए चलाने के लिए। और दूसरी बात है, अगर क्रिकेट बोर्ड्स जो है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की बात नहीं मानेंगे तो इंडियन टीम उनके साथ मैचेस नहीं खेलेगी। अब इंडियन टीम उनके साथ मैचेस नहीं खेलेगी तो उन लोगों, उनके बोर्ड्स को जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मजबूरी में भी उनको इंडिया क्रिकेट बोर्ड की बात माननी पड़ती है। और अब ये देखो कि 1.5 से 2 महीने ही, जब तक आईपीएल चलेगा तब तक कोई लीग नहीं है। अभी आप देख लो, सिर्फ ये पाकिस्तान वाली लीग, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बायलेटरल सीरीज़ चल रही है, ठीक है, वो भी अभी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, 4-5 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कोई सीरीज़ नहीं है। हालांकि पीएसएल ने इस बार आईपीएल को कंपटीशन देने के चक्कर में अपना शेड्यूल चेंज करके पीएसएल के साथ कोलैप्स, आईपीएल के साथ कोलैप्स किया है। उसका हम देखेंगे कि उसका फ़ायदा होता है पंटर को, कि वो भी मारते हैं, क्योंकि भाई उनको भी 700 करोड़ का नुकसान हुआ है आपका ये चैंपियंस ट्रॉफी में। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी रिकवरी करे पैसा, ठीक है। पंटर सोचे कि चलो आईपीएल को छोड़ते हैं, आईपीएल जाए भाड़ में, अब पीएसएल खेलते हैं, पता चला पीएसएल भी वोट लगा दे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि रियल लाइफ में भी, कि जब कंपटीशन होता है दो लोगों में, दो बड़े लोगों में, छोटे लोगों, कहीं भी जो कंपटीशन होता है उसमें तीसरे को फ़ायदा होता है। तो देखते हैं क्या वो ये दो बोर्ड्स के कंपटीशन में हम पंटर भाइयों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो देखने वाली बात होगी। एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें लोगों को बहुत उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया का त्यौहार है, तो बेसिकली इंडिया का त्यौहार तो है ही नहीं भाई, ये सिर्फ बीसीसीआई का और क्रिकेट प्लेयर्स का त्यौहार है। और पंटर्स के लिए तो मातमों वाला 13वीं वाला दिन चलता है। जैसे किसी घर में शोक हो जाता है ना, तो मातम वाला माहौल रहता है, आदमी डिप्रेशन में रहता है, परेशान रहता है, तो वैसा चलता है 1.5-2 महीने पंटर के साथ। तो कुछ नहीं, क्योंकि उसकी ली जाती है तबीयत से, ठीक है। और बहुत सारे नए नए, हर बार जो नए कहते हैं ना, नए लोग इंट्रोड्यूस होते हैं हर चीज़ में, तो आईपीएल में हर बार नए पंटर्स आते हैं। मतलब आप जो वीडियो भाई लोग देख रहे हो, आप बताना कि आपने जो क्रिकेट ट्रेडिंग है कब से शुरू करी थी, आपका पहला आईपीएल से शुरू करी थी या किसी लीग से। मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगा 85 से 90% लोग आईपीएल से ही उनको इनकी इस लाइन की शुरुआत होती है। और वो कैसे होती है कि उनका कोई दोस्त खेल रहा होता है, वो आईपीएल में पता चलता है कि भाई वो जीत गया है, तो इस तरीके से हमारी शुरुआत होती है। मोस्टली ज़्यादातर कॉलेज के दिनों में ये शुरुआत होती है, ठीक है। और बहुत से लोग जो कॉलेज में रह जाते हैं वो अपनी ऑफिस में जाके शुरू करते हैं। तो इस लाइन में हर बार जो है न्यू पंटर्स आते हैं। और ऑब्वियसली वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि मतलब जो लोग कभी नहीं खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते हैं पूरी साल, वो आईपीएल ज़रूर खेलते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे इंसान के ना घर पे शादी होती है, बेटी की शादी होती है, तो बंदा पैसे अलग से निकाल के रख देता है कि भाई ये 20 लाख रुपए ये मेरी बेटी की शादी में इस्तेमाल करने। ऐसे आईपीएल का ट्रेंड है। आईपीएल में ना आदमी क्या करता है कि 5-6 लाख रुपए उठा के रख देता है कि भाई ये तो मेरे चुदने हैं, मतलब ख़त्म करने हैं मुझे, ये समझ के कि भाई आईपीएल खेलना है मौज मस्ती के लिए, और ये 5 लाख रुपए तो मैंने मान लिया कि मेरे गए। तो इस तरीके से उससे ये भी, इसीलिए जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। और आप देख रहे हो टेलीग्राम वगैरह पे हर जगह पे प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब इनफैक्ट जो प्रमोशंस वाली जो बुकीज़ होते हैं वो भर भर के पैसा देते हैं। अगर जनरली किसी को अगर 50,000 लाख रुपए दे रहे हैं तो फिर वो आईपीएल के टाइम पे 4 गुना कर देते हैं उनका पैसा, ठीक है। क्योंकि भाई वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, अट्रैक्ट होता है। और इस लाइन में जो नए नए पंटर्स अभी जिनकी एंट्री हो रही है वो फिर इसी में रह जाएंगे। फिर अगले साल जब आईपीएल आएगा फिर नए पंटर्स को लेके आएगा। तो इस तरीके का पूरा सीरीज़ चलता रहता है और बस पंटर को ख़त्म करता रहता है। क्योंकि जो नए पंटर आते हैं वो जीत जाएंगे, वैसे तो जीतते नहीं है, लेकिन अगर जीत गए तो भी वो फंस जाते हैं, और हार गए तो फिर तो पक्का ही फंस गए। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब रिकवरी करनी है, तो फिर वो आईपीएल से उनकी शुरुआत होती है। और वो फिर पूरी साल जितने भी टूर्नामेंट होते सब में खेलते हैं, उधारी लेके, चीज़ें गिरवी रख के, कुछ ना कुछ एकदम तिगड़म लगा लोगों के, सब कुछ करके आदमी खेलता है और इस जाल में पूरी तरीके से फंस जाता है। का ट्रेंड इतना बुरी तरीके से चेंज कर दिया है कि आप देख रहे हो कि कहाँ आईपीएल जो है 2024 से टोटली स्विच कर दिया। 2023 तक एक अलग ट्रेंड में चलता था, लेकिन 2024 से एक अलग ट्रेंड चला दिया। वो ट्रेंड ऐसा है कि अब जो मैचेस है ज़्यादा हाई स्कोरिंग देखने को मिलते हैं। अब जो पिचेस हैं मोस्टली वो बैटर फ्रेंडली बन रही हैं। बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस तो ख़त्म ही कर दी उन्होंने, क्योंकि इनको क्या है, पब्लिक को, क्रिकेट फैंस को एंटरटेन करना, जो ग्राउंड में आते हैं, कि उनको चौका छक्का देखने में मज़ा आता है। इनफैक्ट टीवी वाले ऑडियंस को भी मज़ा आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भैया आपको चौके छक्के पड़वाने तो दोनों टीमों से पड़वाओ ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं साले, अगर फर्स्ट बैटिंग है फेवरेट है उससे पड़वाएंगे, या अगर सेकंड इनिंग में चेजिंग टीम फेवरेट है तो वो मारेगी। लेकिन कभी भी कोई टीम नॉन फेवरेट है चेज में, वो नहीं मारती चौके छक्के, वो सिर्फ डॉट फेंक के बॉल खेलेगी बैटिंग पिच पे। तो इस तरीके का इन्होंने शेड्यूल चेंज कर, मतलब पैटर्न चेंज कर दिया। अब आप देख रहे हो कि 180 तो एवरेज है भाई। 180 पे, जहाँ पे पहले आईपीएल में पिछले अगर 2022 से 23 से पहले की बात करें तो इतने रेट पे तो भाई आपकी जो बॉलिंग टीम है वो 25-30 पैसे फेवरेट होती है,
ठीक है, या डिफेंड टीम फेवरेट होती थी 25 से। अभी आपका ये सीन चल रहा है कि 180-90 के स्कोर पे भी आपको चेजिंग टीम फेवरेट देखने को मिल रही है। तो पूरा ही फ्लिप कर दिया है, और इसी वजह से आपको जो मैचेस हैं इस आईपीएल में बहुत ही घटिया देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पैटर्न ही सारा कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। जहाँ पे 170, 180, 90 के स्कोर बहुत बढ़िया होते थे, ठीक है, और यहाँ पे 180, 190 के स्कोर बहुत धीरे धीरे चेंज कर रही है टीम। कोई मायने नहीं रखता भाई, 170, 75 के स्कोर की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। इनफैक्ट आप समझ लो कि 243 का जैसे पंजाब ने मारा, हालांकि जैकपॉट हुआ, लेकिन भाई 243 का स्कोर कौन जैकपॉट पकड़ सकता है यार? इतना बड़ा स्कोर है, कैसे आदमी उसमें एंट्री कर ले? क्योंकि जहाँ पे भी विकेट गया वहीं भाव हो जाएगा। तो अब इस तरीके के आईपीएल की जैकपॉट हो रहा है कि वो पकड़ से भी बाहर है, ठीक है, डिफेंड तो हो ही नहीं रहे, भूल ही जाओ। मतलब 180 ने 190 का स्कोर डिफेंड नहीं हो रहा, तो 130, 140 मैच का क्या ही डिफेंड हो? 130, 140 पे तो मेरे हिसाब से जैसा ये चल रहा है वो 5-6 पैसे ही बंद करेगा चेजिंग फेवरेट को, और वो सीधे सीधे चेज कर लेगी। पहले आईपीएल में कितना बढ़िया होता था कि 150, 160 तक के मैच एकदम थ्रिलर होते थे, मतलब कभी किसी को ये नहीं पता चलता था कि कौन सी टीम विन करेगी। तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया ना कि भाई हाई स्कोरिंग गेम होने लगे हैं, पिचेस जो है वो बैटर फ्रेंडली बना दिए हैं, उसकी वजह से आईपीएल का जो पंटर का सिनारियो है या पंटर के लिए जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर वापस ही वैसी ही जो पिचेस बनाने लगेंगे तभी आई पंटर के लिए कुछ हो सकता है, वरना तो मुझे मुश्किल दिख रहा है। इस अब दर बदर साल हर साल ये आईपीएल जो है घटिया होने वाला है, या फिर मेरे को लगता है कि आईपीएल ये तब अच्छा होगा जब लास्ट फेज़ में जाएगा। लास्ट फेज़ में जाएगा तो क्या होगा, पिचेस जो हो जाएंगी वो यूज्ड पिचेस हो जाएंगी, तो पिचेस स्लो होने लग जाएंगी, धीमी हो जाएंगी, तो फिर टर्न होंगी, बाउंस होगा, मतलब लो बाउंस होगा, सॉरी, टर्न होगा, तो स्कोर कम होगा। जब स्कोर कम होगा तभी मैचेस अच्छे होंगे। अगर स्कोर ज़्यादा वाले मैचेस होंगे तो वो मैचेस आपको पंटर फ्रेंडली देखने को नहीं मिलेंगे। बाय एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। क्या कर रहे हैं पूरा, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, पहले भी मैंने अपने भाई लोगों को बोला है कि भाई ये प्रेडिक्शन वगैरह से ज़्यादा आप लर्निंग पे ध्यान दो, कि आप सीखने पे ध्यान दो, कि आप खुद से क्रिकेट ट्रेडिंग कर सको, खुद से फैंसी प्ले कर सको, खुद से लंबी प्ले कर सको। और उसके लिए हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं भाई, आपको सारी ट्रिक बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं। हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिकें बता रही कि भाई आप बुकी मैचेस में पैसा कमा सकते हो, जो स्ट्रेट मैचेस है ना वहाँ पर भी आप पैसा बना सकते हो। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता, सब तीन में तुक्का मारते हैं, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ कि चीज़ें हमारी भी गलत जाती हैं, ठीक है, लेकिन हमारी चीज़ें बहुत सेंसिबल तरीके से मैं करता हूँ, ऐसे हवाबाजी नहीं करता, या अगर लेटली लॉस होता है तो एक लिमिटेड लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही गेम में 4-4, 5-5 गेम का लॉस करवा देते हैं। लेकिन बाकी के टिप्पर्स वगैरह क्या करते हैं भाई, उन लोगों को क्या जा रहा है, उन लोगों को तो प्रमोशन वगैरह का पैसा मिलता है, उनकी जेब से कुछ जाता नहीं है, वो तो बस कुछ भी दिखा कि खा लो, ठीक है, इतने पे लगा दो। और वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि पंटर को, टिप्पर की जो होती है एक नाम होता है या ऐसा, वो जो वाहवाही तब होती है जब वो घोड़ा उड़ा देता है। तो लगाने वाले टिप्पर तो अब है ही नहीं इस मार्केट में, सब खाने वाली एंट्री देते हैं। मतलब 90% ही हैं जो लगाने वाली एंट्री देते हैं, सब जो है वो खाने वाली एंट्री देते हैं। तो बस वो क्या है कि 40 में खाओ, 50 में खाओ, 60 में खाओ, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, ऐसी ऐसी टिप्पे प्रेडिक्शंस बता रहे हैं, मतलब कैलकुलेशंस बता रहे हैं, जिससे आप खुद खेल के पैसा बना सकते हो पूरा। आप उसको डिटेल में जाके सारी वीडियोस देख सकते हो, सारी ट्रिक्स देख सकते हो। जैकपॉट ट्रिक भी बता रहे हैं हम, बुकी ट्रिक्स भी बता रहे हैं, जो सिर्फ आईपीएल में नहीं काम करेंगी, वो ओवरऑल T20 वनडे में काम करेंगे। और डेफिनेटली अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा और इनकी सारी वीडियोस को देखते रहे और सीखते रहे, तो आप यकीन मान के चलिए, जैसे कि हम कोई कोर्स करने जाते हैं ना, तो भाई हर चीज़ में एक डॉक्टर बनने में टाइम लगता है, कि इंजीनियर बनने में टाइम लगता है, कुछ भी आप करोगे तो एक टाइम पीरियड आपको देना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे भी एक आपको टाइम पीरियड देना पड़ेगा, और हमारी जितनी भी नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ सीखो। और नहीं आपकी अगर चेंजेस इंप्रूवमेंट आए आपकी बैटिंग में, ट्रेडिंग में, तो आप हमको आके बोलना दोस्तों। आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को लगे, जैसे मैंने अपनी सोच बता दी कि भाई इस आईपीएल तो हर साल घटिया होता जा रहा है और आगे भी और घटिया होता जाएगा। अगर इस यहाँ पे आपको अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक लास्ट फेज़ में या मिडिल फेज़ में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिचेस जो है स्लो हो जाएंगी। मैं रीज़न बता दिया कि पिचेस जब धीमी होंगी, स्कोर कम होगा, तब मैचेस जो है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। अभी नई पिचेस हैं, ठीक है, वही 170, 180 का स्कोर तो कुछ है ही नहीं कि ईजीली वो चेज़ हो जा रहा है, ठीक है। और बाकी का आपको क्या लगता है, कब से आईपीएल होगा, या आईपीएल ऐसे ही चलता रहेगा, कि आईपीएल पंटर्स को पैसा देगा कि नहीं देगा, देगा तो कब देगा, या किस तरीके से, और कौन से तरीके हैं या पैटर्न है जिससे हम आईपीएल में पैसा बना सकते हो? तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो में कमेंट करना है, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो रनिंग गेम के प्रेडिक्शंस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, नॉलेज के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं डेफिनेटली, जो आपको ना कोई बताएगा ना कोई सिखाएगा। बहुत सारे अच्छे मतलब टिप्पर भी है, एक दो पुराने हैं, ठीक है, वो कोर्सेज बेचते हैं इसी चीज़ को, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ ना, वो उसको बताने के भाई चार्जेस लेते हैं। मतलब उन्होंने वीडियो बना दिया,
अब उस वीडियो को मान लो 30 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा, उसको सेल करना है भाई 1 लाख में कि भाई क्रिकेट ट्रेडिंग कोर्स ले लो, बैटिंग कोर्स ले लो, ये ले लो, वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ भाई। और आप उसको एफिशिएंसी जाके चेक करो, खुद जाके काम करो, तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो दी है वो आपको एब्सोल्यूट गोल्ड है भाई। आप लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। आप एब्सोल्यूट गोल्ड हो, चीज़ों को देखो, समझो भाई, फिर देखो आपको कितना चीज़ें वो लगेगी। और प्लीज़ अगर आप हमें मोटिवेट ये करते रहेंगे तो हम बनाते रहेंगे। अगर कहीं से भी मेरा मोटिवेशन कम हो गया तो फिर मैं ये सारी चीज़ें बंद कर दूंगा भाई। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में कि आपको क्या करना है, आपको मुझे सपोर्ट करना है, तो ऐसे ही मैं नॉलेज देता रहूँगा। क्योंकि भाई ये मेरे पास जो नॉलेज है ना, ये सिर्फ मेरी अकेली की नॉलेज नहीं है, ठीक है, और भी मेरे साथ 2-3 बंदे हैं, ठीक है, वो मतलब ये टेलीग्राम वगैरह पे ये सब पे नहीं आते, लेकिन नॉलेज उनको बहुत पुरानी, मेरे कॉलेज वगैरह के दोस्त हैं, मतलब हम लोगों को 10-10 15-15 साल हो गए। अब सोचो 10-15 साल से हम उन चीज़ों में घुसे हुए हैं, हमने बहुत पैसा गंवाया भाई, एकदम मतलब अपना जितना भी कमाते थे सब कुछ गंवाया, बहुत कुछ गंवाया। फिर वो गवा के हम लोग चीज़ें सीखे, और वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं भाई। अगर आपको भी वो हमारे जो थ्रू लाइन है उसके थ्रू गुजरना है, जैसे हमने पेन और सफरिंग गुजरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से करिए। बाकी अगर हमारे आपको पेन से सीखना है, हमारे दर्द से आपको सीखना है, तो भाई ये वीडियोस को देखिए, इनको समझिए, ठीक है, इनमें क्या क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप हमें बताइए। और डेफिनेटली दोनों मिलके आगे बढ़ते हैं, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।